तो नमस्ते आप सभी को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है। हम फिजिक्स के टर्म में बहुत सारे देखे होंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये सर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे और इसका नाम क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है और इसका सिंबल क्या है। तो पहला हम देखते हैं, पहला 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो पहला आपका आएगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले होगी लेंथ, इसको हम लेंथ बोलेंगे। दूसरा होगा आपका मास। आपका तीसरा होगा टाइम। आपका फोर्थ वाला होगा टेम्परेचर। फिर पांचवा होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फिर आपका 6 वाला होगा लूमिनस फ्लक्स, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। और इधर इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, इसको हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं और लुमिनस फ्लक्स भी बोलते हैं। और सातवां होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां आपको बोलेंगे इधर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज। जो पीक्यू है इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसा यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसका सिंबल, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका लेंथ है। लेंथ को ऐसा यूनिट बोलते हैं मीटर में। लेंथ को हम क्या बोलेंगे, मीटर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीटर, ठीक है, लेंथ को मीटर। मास दिया है, मास को हम बोलोगे किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम को हम बोलेंगे सेकंड, टाइम को हम बोलेंगे सेकंड। अब आपको यहाँ दिया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर को हम बोलते हैं केल्विन। टेम्परेचर को हम बोलते हैं केल्विन। यहाँ दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर। लुमिनस फ्लक्स दिया है और इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं कैंडिला। इसको क्या बोलते हैं हम, कैंडिला। अब जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम बोलेंगे मोल। तो इसको बोलेंगे हम मोल, MOLE। अब देखिए, अब हम बात करने यहाँ सिंबल के बारे में। जब मीटर दिया है, मीटर का सिंबल क्या होगा, तो M से ही बोलेंगे, मीटर है तो M। और किलोग्राम दिया है, किलोग्राम को हम बोलेंगे kg, ठीक है। अब यहाँ क्या आपको देखिए, यहाँ पे मास दिया है, हम लोगों ने किलो लेंथ का मीटर लिया, मीटर का सिंबल क्या, लेंथ का मीटर और इसका सिंबल M। और यहाँ हम लोगों ने लिया मास, तो मास का सिंबल, मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए, kg। और यहाँ देखिए आपको दिया है टाइम, टाइम का क्या लिया, ऐसा यूनिट सेकेंड। और सिंबल क्या होगा, S, तो सिंबल आपका आएगा S। और यहाँ दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, केल्विन। केल्विन को हम बोलते हैं, इसका सिंबल K होता है। और देखिए एक और पूछता है, केल्विन को है ना, आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस पूछेगा। डिग्री सेल्सियस क्यों पता है, जब अगर कोई भी वैल्यू आपको केल्विन में दी होती है ना, तो आपको वहां उस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में। आप क्या करेंगे वहां पे, अगर समझो कोई उस वीडियो में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे अभी इसका इलेक्ट्रिक करंट, अब यहाँ दिया है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलेंगे एम्पियर। एम्पियर का होगा A। अब यहाँ कैंडिला दिया है, क्या, लुमिनस फ्लक्स या इंटेंसिटी, दोनों की होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैंडिला। तो यहाँ पे आपका आएगा CD, ठीक है। अब यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे दिया है मोल। अब मोल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, MOL। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा मोल, ठीक है। हाँ, तो हम इसका टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। हाँ, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे दिया था केल्विन, ठीक है।
तो केल्विन को कभी कभी क्या पूछता है, अगर समझो कोई वैल्यू दी है, अगर यहाँ पे हम समझिए अगर कोई वैल्यू दी है आपको, अगर समझिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, कभी कभी आपको यहाँ कोई वैल्यू दी है, अगर समझो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी थी, समझो अगर आपको केल्विन दे दिया है, टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ टेम्परेचर दिया है, आपको टेम्परेचर दिया है 572, क्या दिया है 572, ये आपका टेम्परेचर है। तो ये आपको किस में दिया पता है, आपको एक केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको केल्विन में देता है, आपको वहां पे इस केल्विन को ना डिग्री सेल्सियस में लाना पड़ेगा। तो आप वहां पे क्या करोगे पता है, 272 273 सॉरी 273 273 उसमें ऐड करना है, आपको 273 उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 572 और प्लस 273, यहाँ पे कितना होगा, ये 5 7 7 14 और यहाँ पे 5 2 7 1 8, तो आपका हो गया 845। तो ये आपका किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको नोट्स दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स आपको दे देंगे इसमें, इस सारे चीज का। अगर समझिए इस बात को हम समझते हैं, देखें अगर टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर अगर कभी भी आपको केल्विन में देता है, उसको हमेशा आपको वहां पे केल्विन में दिया, हमेशा आपको डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, जब आप नहीं करोगे, अगर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो, तो आपका वहां पे जब आप केल्विन से आप डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहते हो ना, आपका वहां 100% वहां पे आपका मार्क्स कटना जरूरी ही है। आप कुछ भी कर लोगे ना, वहां पे आपका नंबर वहां कट ही जाएगा, आप कितना भी कुछ भी कीजिए, क्योंकि ये एक बोलते रूल है, तो जो रूल दिया है आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो अभी ये देखो, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको ये केमिस्ट्री में भी पूछेगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है। और जब आप ऐसा यूनिट, अब जब इसका ऐसा यूनिट आपको हमेशा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, आपको दिमाग में रट ही लेना है, कुछ भी है आपको रट लेना है, कितना भी हो भैया आपको रट के ही जाना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ने देख लिया। तो हम पहला बात करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका, मीटर, सिंबल क्या होगा, एम। यहाँ पे दिया है मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होगा, केजी। टाइम दिया है, आपको टाइम बोलेंगे सेकंड, सेकंड को क्या बोलेंगे, एस से हम लोग डिनोट करेंगे, सिंबल क्या होगा आपका एस। यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, केल्विन, केल्विन को सिंबल क्या होगा, के, और यहाँ पे दिया डिग्री सेल्सियस। फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है यहाँ पे, एम्पियर, एम्पियर को हम सिंबल क्या बोलेंगे, ए से डिनोट करेंगे। और यहाँ दिया है आपको ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इस बात की याद रखिए, यहाँ पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कभी भी आप बौखला मत जाना कि यहाँ पे क्या पूछ लिया है। अगर फ्लक्स पूछता है या इंटेंसिटी पूछता है, आप दोनों ही याद रखिए, उसका होता है कैंडिला, और यहाँ का इसका सिंबल होगा सी डी, क्या होगा, सी डी। और यहाँ दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है मोल। अगर एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर आपको पार्टिकल्स भी पूछता है कि कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक मोल के अंदर पार्टिकल्स अगर आपको पूछता है, तो आपको पता होगा आउएट्रो का जो लॉ होता है, जो नंबर होता है एक मोल उसका ही होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। वही एक मोल के अंदर कितना पार्टिकल पाया जाता है, एक मोल के अंदर कितना पार्टिकल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, एक मोल के अंदर इतना पार्टिकल पाए जाते हैं। और इसका सिंबल क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होगा मोल, और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट होगा आपका मोल, और आपका सिंबल क्या होगा, MOL, इसको हम भी मोल बोलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।